हेलो बच्चे, स्वागत है आप सभी का एसएमजी फिजिक्स क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आज हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जो देखेंगे। हम लोग अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी टाइप का वीडियो जो प्राप्त करने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। और देखिए इससे जो है जो भी मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे जो है अगर एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। इस टाइप से हम वीडियो को मतलब ये डिजाइन कर रहे हैं ताकि आप लोग से क्वेश्चन जो है एक भी जो है बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद इसको अपने जो नोटबुक में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। लिख करके बार बार जो उसको रिवाइज करते रहिएगा तो दिमाग पर रहेगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग जो इसमें देखते हैं, पहले मानव नेत्र होता क्या है, ठीक है। देखिए मानव नेत्र जो होता है एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग संसार के इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से हम लोग ये देख पाते हैं। कल्पना कीजिए किसी का जो है नेत्र नहीं होता है, जो अंधे लोग होते हैं, वो कैसे इस संसार को जो है देख पाते हैं, उनका जो जीवन कैसा होता है। अगर मान लेते हैं हम ही लोग जो है देखते हैं कि जब मान लेते हैं कि अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं रहता है, तो हमें जो है कोई भी वस्तु क्या होता है दिखाई नहीं पड़ता है। तो मानव नेत्र जो होता है एक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और ये प्रायः कैसा होता है, ये गोलाकार होता है और इसका व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो मानव जो है ये मानव नेत्र जो होता है इसका जो है आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है और व्यास लगभग कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए अब इसमें जो है मानव नेत्र में कौन कौन सा इसमें महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए हम जो है इसमें जो भी महत्वपूर्ण भाग है उसको हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया का जो है ना काम क्या होता है, हमारा मतलब मानव नेत्र में कौन इसका जो है क्या इसका कार्य होता है। तो ये सब हम लोग जो है पहले जो है ना हम जो है क्या करते हैं कि इसको सारा को हम लोग जो है ना इसमें जो भी महत्वपूर्ण भाग है उसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। समझाने के बाद आप लोग को जो है एक एक करके यहाँ पर बोर्ड पर हम जो है लिख देंगे, ताकि लिखने में काफ़ी जो है समय लगेगा, तो वो समय जो है क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो हम जो है ना इसमें प्रत्येक भाग को हम लोग जो है इसमें समझ लेते हैं कि ये नेत्रोध क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, बारी बारी से हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सारा जो है ना ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार हम सब के बारे में हम बतला रहे हैं, आप लोग एकदम ध्यान से ध्यानपूर्वक जो है आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, ठीक है। एक बार देखने के बाद पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको हम जो है एक बार लिख देंगे बोर्ड पर, और लिख करके एक बार हम पूरा जो उसको रिवाइज करा देंगे, तो ये पूरा जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग इसमें समझते हैं कि मानव नेत्र का महत्वपूर्ण भाग। ऐसे देखिए इसमें मानव नेत्र में तो क्या होता है बहुत सारा जो इसमें ये होता है इसका मानव नेत्र का भाग होता है, लेकिन अभी हमको जो है क्लास 10 फिजिक्स में जो इसका जो महत्वपूर्ण भाग है उसको हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पर जो होता है सबसे ये पहला नंबर पढ़ेंगे हम लोग श्वेत पटल के बारे में। ये श्वेत पटल क्या होता है, इसको एक नंबर में पढ़ेंगे हम लोग श्वेत पटल। तो देखिए आँख का जो सबसे बाहरी परत होता है जो सफ़ेद होता है, कठोर होता है और अपारदर्शी होता है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। अब ये श्वेत पटल का काम क्या होता है, ये कार्य क्या करता है, तो श्वेत पटल जो होता है ये कठोर होता है, तो ये जो है आँख के आंतरिक जो भाग होता है उसको रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए जो श्वेत पटल होता है इसका काम क्या होता है, तो ये जो है आँख के जो अंदर का जो भाग होता है उसको क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये हम लोग देखिए श्वेत पटल के बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब देखिए सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। ये कॉर्निया क्या होता है, तो देखिए आँख के जो सामने का भाग होता है, ये जो उभरा हुआ भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग होता है आँख के सामने का उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया से ही होकर प्रकाश जो होता है हमारी आँखों में प्रवेश करता है, ठीक है।
तो देखिए हम ये जो है कॉर्निया जो होता है इसी से होकर प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों में जो है प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आंख में जो है ना, हमारा आंख में प्रकाश जो है किससे होकर के गुजरता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉर्निया। कॉर्निया से होकर के प्रकाश हमारे आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है। और देखिए अगला हम लोग जो है थर्ड नंबर पढ़ेंगे यहाँ पर परितारिका। इसको हम लोग इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, तो आप लोग देखते हैं कि आँख का जो रंगीन भाग होता है, आँख का जो रंगीन भाग होता है, एक आँख के जो ना जो रंगीन जो डायग्राम होता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं हम लोग। और देखिए आइरिस जो होता है ना, आइरिस का काम क्या होता है, तो आइरिस जो होता है ये प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। हमारा आँख में जो है कितना प्रकाश की जरूरत है, कम की जरूरत है या अधिक की जरूरत है, तो इसको जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये परितारिका करता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि हमारे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो नियंत्रित करता है ये आइरिस करता है। और आइरिस क्या होता है, तो आंख के जो रंगीन डायग्राम होता है, जो भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं हम लोग। अब चलिए अब आगे देखिए इसमें पुतली क्या होता है। 4 नंबर में हम लोग देखेंगे पुतली क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आइरिस के जो है ना एकदम बीच में एक छोटा सा जो है ना वृत्ताकार द्वारक होता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है। और ये पुतली का काम क्या है, पुतली जो होता है अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ता है और कम प्रकाश में क्या करता है, ये जो फैलता है। तो ये जो हो गया पुतली हो गया। अब देखिए अब हम लोग जो है आगे इसमें देखते हैं, ये लेंस के बारे में देखते हैं हम लोग। नेत्र लेंस क्या होता है, 5 नंबर हम लोग देखते हैं नेत्र लेंस के बारे में। तो देखिए मानव नेत्र में क्या होता है, एक उत्तल लेंस के जैसा एक लचीला हो गया, मांसल हो गया और पारदर्शी होता है। एक मांसल जो होता है भाग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। और ये किसके जैसा ये वाला लेंस होता है, तो उत्तल लेंस के जैसा ये होता है और ये लचीला भी होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। और देखिए अब जो है ये 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अब नेत्रोद क्या होता है। नेत्रोद किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखिए ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जल के समान इसमें द्रव भरा होता है, इसके अंदर में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं। ये नेत्रोद होता है। और देखिए अब यहाँ पर जो है आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं सिलियरी मांसपेशी। ये क्या होता है, तो देखिए नेत्र लेंस को उसके स्थान पर, नेत्र लेंस को इसके स्थान पर देखिए दोनों ओर से ये जो ना पकड़ करके रखा है, ये मांसपेशियां ये जो है दोनों ओर से इस नेत्र लेंस को जो ना उसके स्थान पर पकड़ के रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं। ठीक है ना। तो नेत्र लेंस को उसके स्थान पर पकड़ कर रखने वाले मांसपेशियां क्या बोलते हैं हम लोग, सिलियरी मांसपेशियां। और इसका कार्य क्या होता है सिलियरी मांसपेशियां का, तो देखिए सिलियरी मांसपेशियां की सहायता से ये नेत्र लेंस जो होता है ना अपने फोकस दूरी क्या करता है, समायोजित करता है। समायोजित मतलब घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है। तो देखिए अगर मान लेते ये सिलियरी मांसपेशियां जो है क्या करेगा, इसमें तनाव होगा, खींचे गई है, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे इस पर जो है क्या करेगा, दबाव डालेगा, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से अपने फोकस दूरी को क्या करता है, घटाता और बढ़ाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन कि नेत्र लेंस जो है अपने फोकस दूरी को समायोजित किससे सहायता से करते हैं, तो ये करता है सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से करता है। चलिए अब अगला जो है नंबर किसका आता है, ये 7 नंबर हो गया। अब देखिए अब हम लोग जो है 8 नंबर पढ़ेंगे रेटिना आगे ये। तो देखिए आंख का जो है ना सबसे आंतरिक भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और ये रेटिना जो होता है ना मानव नेत्र का एक स्क्रीन का काम करता है, पर्दा का काम करता है, जहां पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। देखिए तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है।
और रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला जो है पॉइंट आता है। अब देखिए ये कचाव द्रव क्या होता है, कचाव द्रव किसको बोलते हैं, तो देखिए ये कचाव द्रव जो होता है ना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है एक जेल के समान, जेल जो होता है जेल के समान, इसमें जो है ना द्रव भरा होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं। और देखिए इसका काम क्या होता है कि ये जो है ना आँख के गोलाकार जो है ना क्या करते हैं, ये बनाए रखते हैं। अगर इसमें जो है द्रव नहीं रहेगा तो ये आँख जो है क्या होगा, गोला जो ये नहीं हो पाएगा। तो ये आँख के जो है ना गोलाकार रूप जो है क्या करता है, ये बनाए रखता है, इसमें जो द्रव भरा होता है। ठीक है। अब देखिए अब अगला हम लोग चलेंगे, ये 9 नंबर हो गया कचाव द्रव। अब देखिए अब आगे इसमें देखिए आगे जो इसमें दीर्घ तंत्रिकाएं हैं। दीर्घ तंत्रिकाएं जो होता है प्रकाश संवेदी जो है ना तंत्रिकाएं होती है, जिसका एक सिरा रेटिना से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा जो होता है मानव मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और ये जो भी यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसको विद्युत सिग्नल में बदल करके कहाँ पर पहुँचाती है, मस्तिष्क तक पहुँचाती है। और मस्तिष्क अपने जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर उस प्रतिबिंब को पहचानता है। ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर पहुँचता है, हमारा मस्तिष्क तक पहुँचता है। और मस्तिष्क जो होता है अपने ज्ञान के आधार पर उसको क्या करता है, पहचानता है वो। तो देखिए ये जो हो गया हमारा जो है मानव नेत्र का जो है महत्वपूर्ण भाग हो गया। और इसको हम जो है इसमें प्रत्येक को जो है ना इसको हम एक एक करके जो इस पर बोर्ड पर लिख देते हैं और एक बार उसको जो है रिमाइंड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मानव नेत्र का जो है कार्य विधि कैसे मतलब होता है। तो आगे देखिए इसमें जो है लिख दिए यहाँ पर श्वेत पटल जो होता है क्या होता है, आँख के सबसे बाहरी परत जो सफेद कठोर तथा पारदर्शी होता है श्वेत पटल कहलाता है। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या, आँख के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करना है। कॉर्निया देखिए आँख के सामने का उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, देखिए ये आँख के सामने का जो उभरा हुआ भाग है इसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया से होकर प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है। और देखिए परितारिका क्या होता है, तो आँख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। और ये आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है। तो देखिए 14 नंबर है पुतली। पुतली क्या होता है, आइरिस के मध्य जो है एक छोटा सा वृत्ताकार द्वारक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं हम लोग। और पुतली का काम क्या होता है, तो ये कम प्रकाश में क्या होता है, फैलता है, तथा अधिक प्रकाश में क्या होता है, ये सिकुड़ता है। ठीक है। लेकिन कभी हम लोग मान लेते हैं अधिक प्रकाश में हम लोग जाते हैं तो उस समय हमको क्या होता है, पुतली जो होता है छोटा हो जाता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अंधेरा में आते हैं, हम लोग रूम में आते हैं, ये पुतली क्या होता है फैलने में थोड़ा सा जो है क्या होता है, धीरे धीरे जो ये टाइम लगाता है। जैसे ही हम लोग जो है ना रूम में आते हैं तो हमको पहले अंधेरा दिखाई देगा और फिर धीरे धीरे क्या होता है तब हमको साफ दिखाई पड़ता है। देखो नेत्र लेंस क्या होता है, तो आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के जो ना ठीक पीछे एक उत्तल लेंस के जैसा लचीला मांसल तथा पारदर्शी पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं हम लोग। और देखो नेत्रोद क्या होता है, तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच इसमें जल के जैसा जो ना द्रव भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रोद। और देखिए अगला हम लोग देखेंगे सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है। सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है, तो नेत्र लेंस को उसके स्थान पर पकड़ कर रखने वाले मांसपेशिया को सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। ठीक है। देखिए ये लेंस है, तो इस लेंस को जो है इसके जगह पर पकड़ करके जो रखने वाला ये मांसपेशिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं। और सिलियरी मांसपेशिया की सहायता से यह अपने फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है, मतलब हटाने और बढ़ाने का काम करता है सिलियरी मांसपेशिया की सहायता से। ठीक है। और देखिए अगला जो है नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना क्या होता है, तो देखिए आँख के सबसे आंतरिक भाग होता है ये, जो नेत्र लेंस के लिए पर्दे का कार्य करता है। रेटिना जो होता है देखिए ये वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और ये जो है नेत्र लेंस के लिए पर्दे का कार्य करता है और यहाँ पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। देखिए 9 नंबर हम लोग देखेंगे कचाव द्रव क्या होता है, तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य जेल के समान जो है क्या होता है, द्रव भरा होता है जिसे कचाव द्रव बोलते हैं हम लोग।
यह नेत्र के गोलाकार रूप को प्रदान करता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है नेत्र लेंस हो गया और ये क्या हो गया, रेटिना हो गया। इसके बीच में जो है जेल के समय क्या होता है, द्रव भरा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। और इसका काम क्या होता है, तो ये जो है ना आँख को गोलाकार रूप को क्या करता है, बनाए रखता है। और देखिए आगे जो लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दृक तंत्रिकाएं के बारे में। ठीक है, देखिए यह एक प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती है जिसका एक सिरा रेटिना से तथा दूसरा सिरा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यह प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है तथा मस्तिष्क अपने ज्ञान के आधार पर प्रतिबिंब को समझता है। देखिए तो यहाँ पर जो ना दीर्घ तंत्रिकाएं जो होता है, इसका एक सिरा रेटिना से जुड़ा होता है, दूसरा का सिरा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जब यहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा, तो उसको जो है क्या करती है, विद्युत सिग्नल के रूप में बदल करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क जो होता है अपने ज्ञान के आधार पर उस प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त करता है और उसको जो है समझता है। तो देखिए इस टाइप से जो है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बनता है और मस्तिष्क जो होता है उसको अपने ज्ञान के आधार पर क्या करता है, समझता है। तो ये जो है हम लोग जो है इसका 10 जो है ना महत्वपूर्ण हम लोग जो है भाग को हम लोग देख लिए, उसको हम लोग समझ लिए और क्या क्या उसका जो कार्य होता है यही हम लोग देख लिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद जो है इसको नोट भी जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अब हम लोग देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसका कार्य विधि, कैसे हमारा मानव नेत्र जो होता है कार्य करता है, कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हम लोग क्या करते हैं, अपने आंखों से हम लोग जो है देखते हैं। तो इसी को अब हम लोग जो है मानव नेत्र का कार्य विधि हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, ये तो अब हम लोग जो मानव नेत्र का कार्य विधि हम लोग समझते हैं, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र जो कैसे मतलब ये जो कार्य करता है, कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाता है और उसको जो है सीधा देखता है। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए प्रकाश जो है ना कॉर्निया से होकर हमारे आंखों में क्या करता है, प्रवेश करती है और आइरिस के सहायता से प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ती है। आइरिस के सहायता से, आइरिस जो होता है कितना हमारा जो है आंख में प्रकाश को भेजना है उसको कंट्रोल करती है और फिर पुतली के सहायता से प्रकाश जो है लेंस पर पड़ती है। लेंस जो है ना इन किरणों को अपने फोकस दूरी को समायोजित कर रेटिना पर फोकसित करती है। जैसे ही ये प्रकाश किरण जो है लेंस पर पड़ता है तो ये लेंस जो है अपने फोकस दूरी को समायोजित कर इन किरणों को रेटिना पर क्या करती है, फोकसित करती है, जहाँ किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वहीं पर जो है रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और देखिए दृक तंत्रिकाएं की सहायता से, दृक तंत्रिका का एक सिरा रेटिना से जुड़ा होता है, दूसरा का सिरा जो है मानव मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो दृक तंत्रिकाएं जो है इस प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलकर मस्तिष्क तक क्या करती है, ये पहुंचाती है तथा मस्तिष्क जो है अपने ज्ञान के आधार पर इस प्रतिबिंब को समझता है और यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो मस्तिष्क जो है अपने ज्ञान के आधार पर वो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब जो है प्राप्त करता है और उस वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करता है, देखता है। तो देखिए इस टाइप से हमारा ह्यूमन जो आई है उसका क्या होता है, ये कार्य विधि है। तो आप लोगों को जो है ये वीडियो जो है कैसा लगा, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोग को जो है इसी टाइप का वीडियो जो है लगातार जो है प्राप्त होता रहे और आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए।